जोशीमठ के पास फिर शुरू हुआ सड़क चौड़ीकरण का काम। चार धाम यात्रा के मद्देनजर शुरू हुआ है काम, लेकिन दरकते पहाड़ों के बीच कैसे सुरक्षित होगी ये यात्रा? क्या चार धाम यात्रा पहाड़ियों की जान से ज्यादा जरूरी है? जब जोशीमठ में जमीन दरकनी शुरू हुई तो हेलंग मारवाड़ी बाईपास के पास ही हेलंग से जोशीमठ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का काम भी रोक दिया गया था, क्योंकि सड़कों के लिए जो लगातार पहाड़ों को खोदा जा रहा था उससे जोशीमठ समेत आसपास के इलाकों के लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। वहीं उस वक्त देश विदेश की मीडिया भी जोशीमठ में डेरा डाली हुई थी, जिस कारण प्रशासन ने ये काम रोक दिया था। लेकिन जैसे ही जोशीमठ का मुद्दा ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है तो इस सड़क के चौड़ीकरण का काम फिर से शुरू कर दिया गया है और इसके पीछे चार धाम यात्रा को सुचारू बनाने की बात कही जा रही है। चमोली में हेलंग से जोशीमठ तक करीब 12 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होना है। साथ ही 90 मीटर की एक पुल भी बनाई जानी है और इस 12 किलोमीटर के बीच जोशीमठ, हेलंग, सेलडग, झड़कुला, पैनी, एनीमठ नाम के इलाके आते हैं, जो दरकते जोशीमठ के बीच चौड़ीकरण के काम से प्रभावित हो सकते हैं। हेलंग से जोशीमठ तक जिस सड़क के चौड़ीकरण का काम इस वक्त शुरू किया गया है, उसी मार्ग से चीन सीमा सहित नीतीमाणा घाटी और बद्रीनाथ तक पहुंचा जाता है। 27 अप्रैल को इस बार भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं और इससे पहले प्रशासन सड़कों को दुरुस्त करने के मकसद से ये काम शुरू करने की बात कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कार्य फिलहाल बंद है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण हेलंग से होकर एनटीपीसी प्रोजेक्ट के ऊपरी हिस्से से होकर सीधा जोशीमठ से 8 किलोमीटर नीचे मारवाड़ी में निकलेगा। इस मार्ग के बनने से 40 किलोमीटर तक का यात्रा मार्ग यात्रियों के लिए आने जाने में जरूर कम होगा। साथ ही जोशीमठ जैसा मुख्य शहर भी यात्रा मार्ग से टूट जाएगा। जोशीमठ में भू धसाव की आपदा को अब 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और जोशीमठ मारवाड़ी हेलंग बाईपास का काम जिस तरह से रोका गया था, उसके बाद जोशीमठ हेलंग जो मुख्य सड़क है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 और 107 है, इसका काम भी रोक दिया गया था। और आज 1 माह के समय के बाद यहाँ पे एक बार फिर से, क्योंकि चार धाम यात्रा अब करीब है, ऐसे में यहाँ पे पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। 90 मीटर का ये पुल बनना है जो कि सबसे लंबा है। इसका काम आज से शुरू किया गया है क्योंकि अप्रैल 27 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने हैं और उसी दौरान चार धाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में चार धाम यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए इस काम को शुरू कर दिया गया है। ये जोशीमठ से पहले भी है, हालांकि इस काम पे रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन बाद में इसे भी रोका गया था और आज से खुल गया है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के साइट इंचार्ज। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप जुयाल नाम है। मैं यहाँ पे ये ब्रिज सुपरविजन कर रहा हूँ। कितना काम बंद रहा, क्या स्थिति रही? ये 9 जनवरी से हमारा कंटिन्यू काम बंद है। सारी मशीनरी स्टक है, लेबर वर्क भी ऑलरेडी, मशीन स्टक हो जाती है तो लेबर भी स्टक है हमारी कंटिन्यू। आज हमने ये एक मशीन स्टार्ट करी है, तो अभी फर्दर प्लान करते हैं क्या पॉजिटिव आप लोग आए हैं पॉजिटिव व्यू लेके, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी जो आर्मी रूट भी यही बॉर्डर रोड है तो आर्मी रूट भी यही है और इसको और ओवरऑल की पब्लिक ट्रैफिक भी इसी में। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा होगा कितना हम लोगों ने पब्लिक ट्रैफिक से भी काफी हिंड्रेंस हमें हुआ है। ये तो 1 मंथ का हिंड्रेंस तो हो ही गया है, जो बिल्कुल ही जीरो में काम हुआ है हमारा। बल्कि जब यात्रा चल रही तो तभी भी हम स्टक ही रहे हैं, क्योंकि रोड इतना छोटा है, यहाँ से पब्लिक डाइवर्जन देना और काम करना बहुत चैलेंजिंग है। हम बहुत ही मतलब मैथोलॉजी करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी मेंटेन करके। हमारा काम भी इस चीज से काफी हैम्पर्ड है। हम लोग ये सोचे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसको करें और पब्लिक के लिए इजी गोइंग बनाएं। आज से आप लोग को परमिशन मिल चुकी है इस काम को कराने की? क्या परमिशन तो ये है कि हमें कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला है कि आप लोग काम बंद करिए, लेकिन ये लोकल हमारा भी बनता है। हम अगर किसी के विपरीत जाएंगे लोकल के तो वो हमारे लिए हैम्पर्ड है। हमने जब ग्रेजुअली देखो, मीडिया एक पॉजिटिव भी और पॉजिटिव स्प्रेड भी कर सकती है और नेगेटिव स्प्रेड भी कर सकती है। नेगेटिव स्प्रेड ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हेलंग बाईपास बंद करो, एनटीपीसी गो बैक, और ये भी बंद करवा दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम ही तो एक ऑप्शन है कि जो एक रूट देगा, अगर माना कल के दिन वहाँ पे कोई आपदा हो जाती है तो रोड कहाँ से जाएगा? यही तो रूट है, कहीं बॉर्डर से तो कोई जा नहीं सकता है। और दूसरी बात है 27 अप्रैल को इस बार जल्दी भी बद्रीनाथ जी के कपाट खोल रहे हैं, तो यही ऑप्शन है कि हम इसे इजी गोइंग बनाएं। तो ये तो हमें कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला था, बस ये हमने अपना लोकल ने जो वॉइस उठाई है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने खुद ही अपना काम सेल्फ से बंद करा था। इस काम को बंद करने की कोई प्रशासनिक या कोई उस तरीके से नहीं किया गया था। ये जो यहाँ पे निर्माणाधीन कंपनी है, उन्होंने सिर्फ स्थानीय लोगों की आवाज पे ही इस काम को बंद किया था। आज एक बार फिर से इस काम को शुरू किया गया, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए एक सुखद संदेश लोगों तक जाए, जिसकी ये तैयारियां इस समय शुरू हो चुकी है। कमल नयन जिलोरी, जोशीमठ।
उत्तराखंड तक।